नारायण भगवान की देवी प्रदंत माला को देवराज इंद्र को दिया। इंद्र ने वो माला ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने गले से उतार करके सूंड से अपने चरणों के नीचे कुचल दिया। दरबार ऋषि ने समस्त देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। सबकी संपत्ति समुद्र में चली गई। सारे देवता भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा मंथन करना पड़ेगा। मंथन कैसे हो? केवल देवताओं से तो होगा नहीं। बोले किससे होगा? बोले दैत्यों का भी सहारा लेना पड़ेगा। देवताओं ने कहा लेकिन दैत्य लोग मेरी सहायता करेंगे क्यों? तो पता चला आप उनके पास जाकर के मैत्री का प्रस्ताव रखिए। देवता और दैत्य में मित्रता हुई अहिमूषक की भांति, जैसे सांप और चूहे की। तो सांप और चूहे की मित्रता कभी हो सकती? लेकिन एक बार भाई एक सपेरा सांप एक रखा था। दिन भर बीन बजाता नाचता, दिन भर नाच करके सांप को लेकर के आता और शाम को लकड़ी की कोठरी बनाई थी उसी में सांप को रख देता था। रात भर सांप नाचता और शाम के समय कमरे में जितने चूहे थे सब लकड़ी के पेटी के ऊपर नाचते थे। सांप को लगा दिन भर मैं नाचूं, रात को हमारे ऊपर नाचे। सोऊं कब? परेशान हो गए। बोले क्या करें? ये मूषक तो मुझे सोने नहीं देते, चैन से रहने नहीं देते। सांप ने चूहे पेटी के ऊपर, लकड़ी के पेटी के ऊपर नाच रहे थे। कहा भैया, चूहे से कहा कि आप एक काम करो, मुझे इस पेटी से बाहर निकाल दो। चूहे ने कहा निकलने के बाद पहला ब्रेकफास्ट हम ही लोग को करोगे? सांप ने कहा ना ना ना, मैं तो साधु हो गया हूँ, नाच नाच कर भगत हो गया हूँ और मेरे से ये काम नहीं होगा। आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मैं निकल जाऊंगा और आप लोगों को बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। चूहे ने कहा अगर इतना साधुता जीवन में आ गई तो इसे बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। और जैसे चूहे ने पेटी काटी, कुतरा, और जैसे सांप निकला सबसे पहले उसी चूहे को खाया जो कुतर कर बाहर निकाला था। ये मित्रता अहिमूषक। ये क्षणमात्र के लिए वही देवता गए दैत्यों के पास, बोले हम तो भाई भाई हैं। देवताओं ने इसकी बात सुनकर असुरों ने कहा ये कब से हमारे भाई बनने लगे, कब से हमको अपना भाई बनाने लगे। दाल में कुछ काला जरूर नहीं पता, पूरी दाल काली है। देवताओं ने प्रस्ताव रखा, मंथन करने के लिए प्रारंभ भये। मद्राचल पर्वत को मूषल बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई। देवताओं ने सोचा कि जब मंथन होगा तो वासुकी नाग से मुख से विष निकलेगा और देवता अगर रहेंगे तो उनको हानि होगी। तो क्या किया जाए? बोले काम करते हैं, दैत्यों के सामने है तो असुर हुई, दैत्य है उन्हें क्या पता, उन्हें पता चलना चाहिए। बोले काम करो, हम देवता हैं तो वासुकी नाग के मुख की तरफ रहेंगे, पूंछ की तरफ आप असुर। ना ना, हम बड़े बाप के बेटे, हम मुख की तरफ रहेंगे। नारायण ने कहा हम भी यही चाहते थे, जाओ। और जैसे मुख की तरफ गए मंथन प्रारंभ हुआ। मूषल नीचे की तरफ गड़ा। भगवान कक्षप का अवतार लेकर अपनी पीठ पर धारण करके मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे मंथन प्रारंभ हुआ सर्प के मुख से विष निकलने लगा। आधे राक्षस उसी में समाप्त हो गए। भगवान ने कहा देखो काम कर गया मंत्र। सो महाराज 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में। कथा आगे तक जाएगी। लक्ष्मी मैया का आगमन हुआ। लक्ष्मी मैया ने भगवान का वर्ण किया। धन्वंतरि जी अमृत का कलश लेकर के निकले। विश्व मोहिनी का स्वरूप धारण करके भगवान ने अमृत का पान कराया। सूर्य और चंद्रमा के मध्य में स्वरभानु नाम का दैत्य आकर खड़ा हो गया। भगवान ने उसके सुदर्शन चक्र से सर को धड़ से अलग कर दिए। 2 रूप बना, राहु और केतु। वही कभी कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। भगवान ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया को संपन्न किया। आगे चलकर के श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य देवताओं के छल को देखकर क्रोधित हो गए और फिर महाराज प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, बड़े धर्मात्मा राजा थे, और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। महाराज बलि को शुक्राचार्य ने तप करने के लिए कहा। महाराज बलि यज्ञ करने लगे, ब्राह्मणों को दान देते, यज्ञ करते 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 त्रिलोक का आधिपत्य बलि के हाथों में आ गया। बलि
पूर्व जन्म में जुआरी था। बलि जुआरी था, वो जुआ खेलता, मदरा पान करता, वैश्यावृत्ति करता। एक दिन जुआ खेलते खेलते उसे बहुत सा धन मिला। सोचा कि आज बहुत धन कमाया हूं, तो उसने उस धन से सुंदर पुष्प खरीदा, सुंदर इत्र खरीदा, मिष्ठान खरीदा, पान का बीड़ा लगाया और दिव्य आभूषण आदि सब लेकर के, पुष्प आदि लेकर के चल दिया वैश्या से मिलने के लिए। जा रहा था, अचानक उसको ठोकर लग गई और जब ठोकर लगी तो वो धरती पर गिर गया, मुख से रक्त निकल पड़ा, सारी सामग्री पुष्प इत्र आदि सब जमीन में गिर गया। ठोकर लगते ही उसके मन में वैराग्य जग गया, उसको लगा यही जीवन है। चलते चलते गिर गया, पता नहीं इस जीवन की शाम कब हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। वैराग्य जगह, वही बगल में शिव जी का मंदिर था, पूरा पुष्प इत्र मिष्ठान आज उठा करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिया। कुछ समय बाद उस जुआरी की मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो यमराज ने देखा जोखा किया, बोले जीवन में इसने बहुत पाप किया है, इसको नरक ले जाओ। तो जुआरी ही था, उसने कहा भाई अरे जीवन में कुछ अच्छा काम भी किए हो, थोड़ा जांच पड़ताल करिए अच्छे से। जब अच्छे से जांच पड़ताल किया तो पता चला कि इसने एक बार शिव जी को पुष्प चढ़ाया है, वो भी गलती से गिरा हुआ, जमीन में गिरा हुआ पुष्प चढ़ाया है। बोले तो बोले एक काम करो, इसको 3 मिनट के लिए इंद्र के सिंहासन पर बिठा दो। अब वो तो ठहरा जुआरी, इंद्र के सिंहासन पर बैठा तो मस्त पूरा सभा लगा हुआ है। इंद्र को ब्रह्मा जी ले गए, बोले 3 मिनट के लिए इसको इंद्र के सिंहासन पर बैठा दो। जुआरी था, जुआ खेलता था, पारंगत था, सोचा अच्छा मौका है। 3 मिनट में इंद्र का डिपार्टमेंट खाली कर दिया, सबको दान दे दिया, ब्राह्मणों को दान दे दिया, कामधेनु गांव ऋषियों को सौंप दिया, जिसरा घोड़ा दे दिया, ऐरावत हाथी दे दी, सारा दान कर दिया। 3 मिनट बाद जब देवराज इंद्र लौट करके तो पहचान ही नहीं पाई, ये मेरा ही दरबार है, सब कहाँ गया? बोले सब 3 मिनट के अंदर उसने दान कर दिया। वही 3 मिनट में इंद्र के सिंहासन पर बैठने के बाद, दान करने के बाद, वही जुआरी राजा बलि के रूप में प्रकट हुआ और परम दानी भया। सबसे बड़ा दान बलिदान। महाराज बलि के यहाँ भगवान वामन पधारते हैं। महाराज कश्यप और मैया अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ। मैया अदिति ने पयोव्रत का पालन करके भगवान वामन को प्रकट किया। वामन भगवान प्रकट हुए, बृहस्पति भगवान ने आकर यज्ञोपवीत किया। कश्यप जी महाराज कमंडल प्रदान किए, मैया अदिति ने भिक्षा प्रदान किया। कहते हैं गुरुदेव कहिए क्या आज्ञा है? तो महाराज बृहस्पति वामन भगवान से कहते हैं बलि के यहाँ से त्रिलोक का आधिपत्य लेकर के आओ। वामन भगवान कहते हैं सरकार बलि को जीतना तो असंभव है, एक ही कार्य कर सकते हैं, क्या? स्वयं मैं याचक बनकर के जाऊं भिक्षा मांगने के लिए। सो महाराज वामन भगवान पधारे, 99 यज्ञ पूरी हो गई थी। बलि के 100वें यज्ञ का संकल्प लेने के लिए जैसे पहुंचे, एक दूत गया, महाराज आपके द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। बलि तुरंत उठकर खड़े हो गए, वामन भगवान का दर्शन किया, बोले हे विप्रवर स्वागतम ते नमस्तभ्यम। हे विप्रवर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपना सर्वस्व दे दूं। भगवान मनी मन में कहते वही लेने आया हूँ, सर्वस्व ही लेकर जाऊंगा, चिंता मत करो। सो महाराज बलि महाराज ने वामन भगवान से कहा कहिए ब्राह्मण क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, लेकिन धन्य है महाराज बलि आपके वंश में आपके बाबा प्रहलाद हुए जो पत्थरों से भगवान को प्रकट कर दिया। अब तो बलि की सीना और 56 इंच का हो गया, मेरे पूर्वजों की प्रशंसा हो गई। तो कहूँ आप कहिए महाराज क्या चाहिए? भगवान ने कहा पदानि 3 दैत्रेन्द्रि सामितानि पदानि। हे महाराज बलि मुझे 3 पग चाहिए,
अपने चरण से 3 पग नापूंगा। जैसे इतना सुना बलि हंस दिया, बोले 52 अंगुल के आप स्वयं हैं, इतने छोटे छोटे आपके चरण हैं, अपने चरण से नापेंगे तो 3 पग बैठने भर का ही जगह नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा हम तो इतना ही लेंगे। बलि ने कहा दिया। ब्राह्मण भगवान ने कहा हम ब्राह्मण है, बिना संकल्प के चावल का एक सीख नहीं लेते, संकल्प करिए। ऐसी बातें सुने तो शुक्राचार्य जी को लगा कि ये वो नहीं है जो मैं समझ रहा था, ये दिख कुछ रहे हैं, है कुछ और। नेत्र बंद करके देखा तो भगवान का दर्शन हुआ। बलि को तुरंत बोला बेटा यहाँ आओ। बलि आए। बलि ने शुक्राचार्य जी ने कहा पहचान रहे हो कौन है? बलि ने कहा गुरुदेव बामन है। शुक्राचार्य ने कहा आंख खराब हो गई है तुम्हारी, न ये बामन है न 53 है, ये सीधे 56 है, छलिया है, 1 मिनट में तुमको छल कर चले जाएंगे। ये विष्णु है, सर्वस्व ले लेंगे। बलि आह्लादित हो गए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप, जगन्नाथ आए हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो नहीं दूंगा। बलि ने कहा झूठ बोल दो। शुक्राचार्य जी ने कहा झूठ बोल दो। कुछ स्थान ऐसे होते जहां पर झूठ बोल देना चाहिए। स्त्री नर में विवाहे च वृद्धार्थे प्राण संकटे। पहला ऑप्शन स्त्री पत्नी से। अच्छा कितनी अद्भुत, और पहला ऑप्शन में यही आई। जान जाओ कि इस बात को सुनने के बाद घर में झगड़ा हो सकती है, बात घुमा दो। भले ही जाकर के रायपुर में बैठकर थिएटर में पिक्चर देखो, रात को 12 बजे लौट कर कहाँ गए थे? देवी जी की कथा से आ रहा हूं। मामला थोड़ा शांत हो जाएगा। झूठ बोलना पड़े तो बोल दो महाराज। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, उसकी झूठी तारीफ करना पड़े तो कर दो। आपके प्राण संकट में है, प्राण को बचाना है, झूठ बोलना पड़े बोल दो। आपकी संपत्ति आपके हाथों से जा रही, संपत्ति को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े बोल दो। ब्राह्मण और गौ की हत्या हो रही है, अपमान हो रहा हो, उनके सम्मान के लिए झूठ बोलना पड़े बलि तो बोल दो। लेकिन सावधान, ये झूठ बोलने की शिक्षा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य दे रहे हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति नहीं दे रहे, ना राधिका किशोरी दे रही भैया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य कह रहे। बलि ने कहा नहीं गुरुदेव, अगर ये बामन है, ब्राह्मण है तो 3 पग लेकर के चले जाएंगे, और अगर ये विष्णु है तो संसार कहेगा जिन त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ के हाथ में पूरा जगत हाथ फैलाकर मांगता है, वो जगन्नाथ बलि के हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने के लिए आए। इससे ज्यादा गौरव का विषय क्या हो सकता है? जो जगत को देता है वो जगन्नाथ बलि से मांगने के लिए आया, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। लेकिन बलि के मन में देने की धारणा जग गई। बलि ने हाथ में कुशा लिया, कमंडल से जल निकालने लगे। गुरुजी इतने हठीले कि कमंडल के नली में जाकर बैठ गए। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो धन नहीं जाएगा। अब बलि जल निकाले, लेकिन जल नहीं निकल रहा है। बलि ने कहा वामन भगवान से सरकार हमें लगता है जल ही नहीं निकल रहा है। मने मन में कहते तुम्हारे गुरुजी भीतर बैठे तो कैसे निकले महाराज, लेकिन कहते चिंता मत करो, तुम्हारे कमंडल में जंग लग गया है, अभी हम इसको ठीक कर देते हैं। शुक्राचार्य जी कुंडली में बैठकर देख रहे थे कि बाहर क्या क्या हो रहा है। एक आंख से भगवान ने कुशा उठाई और ऐसा सेंटर में मारा ना कि शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। जैसे एक आंख फूटी, शुक्राचार्य जी निकल करके भागे। वारे दुनिया, देने वाला बलि, लेने वाले विष्णु, आंख मेरी फोड़ी जा रही है। ये संसार की रीत है, दो के बीच में आओगे तो ये होगा। इसे थोड़ा किनारे रहा जाए। जब कोई दे रहा है तो लोग उसमें कहने लगते ना, कभी कभी ऐसा भी होता है पंडित जी विवाह कराने जाओ, बिटिया का विवाह हो गया, जैसे यजमान दक्षिणा देने लगता है तो पूरा रिश्तेदार आकर खड़ा हो गया। पागल हो गए, 1100 रुपए दोगे? पंडित जी ने किया क्या है?
500 देकर विदा करिए। तुम काहे परेशान हो भैया, दे रहा है यजमान, ले रहे हैं पंडित जी, आंख तुम्हारी फूट रही है, कहीं ऐसी घटना शुक्राचार्य वाली आप लोगों के साथ ना हो जाए, इसलिए 3 लोग के बीच में मत आओ। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, प्रयास करिए, मत आइए। शुक्राचार्य जी निकल करके भागे और जैसे संकल्प भया तुरंत वामन भगवान विराट रूप धारण करते हैं। एक चरण में भगवान अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल को नापे, दूसरे चरण में भू भुआ स्वा तपा जना महा सत्यलोक को नापा। सत्यलोक में भगवान का चरण गया, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धुरकर कमंडल में रखा, वही कमंडल का जल भगवती गंगा मैया के रूप में धरती में प्रवाहित हुए। बोल गंगा महारानी की, विराट भगवान की। 2 चरणों में भगवान ने त्रिलोक को नाप लिया। बलि से कहा, बलि तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि ने कहा, सरकार पहले मैं आपको देखूं तो सही, आपका और छोर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है नाथ। भगवान अपने स्वरूप में आए। बलि ने कहा, प्रभु धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? भगवान ने कहा, नहीं धन का मालिक बड़ा। भगवान से बलि कहते, अगर धन का मालिक बड़ा तो बलि आपके चरणों में पड़ा, तीसरा चरण उठाकर मेरे मस्तक पर रख लीजिए। और भगवान ने अपना चरण उठाकर के बलि के मस्तक पर रखा। बलि कृतार्थ हुए। बलि की पत्नी पात्र में जल लेकर के भगवान के चरण को धोने के लिए आई। भगवान ने कहा, देवी तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है? मैंने तुम्हारे पति से सर्वस्व छीन लिया, पूरी संपत्ति तुम्हारी ले लिया, तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है, तुम मेरा चरण धोने आई हो? बलि की पत्नी ने कहा, नाथ ये मेरा सौभाग्य है, जिन भगवान विष्णु के चरणों को छूने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, वरुण जी, गरुण जी, जितने जी हैं सब लालायित रहते हैं, वो कृपा करके वो जगन्नाथ, वो द्वारिकाधीश, वो भगवान विष्णु कृपा करके वही चरण अपने मन से मेरे पति के मस्तक पर रखा। प्रभु ये हम सबका सौभाग्य का विषय है, हमें चरण धोने दीजिए। और पूरे कुल को कृतार्थ किया, भगवान के चरणों को प्रक्षालित किया बिना मांगे। बलि को भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया और कहा, कालांतर में आप इंद्र के सिंहासन पर बैठे। अब भगवान ने बलि से कहा, कहो बलि क्या चाहिए तुम्हें? भगवान ने कहा, बलि ने कहा, प्रभु ये आपका स्वरूप मुझे बड़ा प्रिय लगा। भगवान ने कहा, तो बलि ने कहा, एक ही इच्छा है कि जब घर से निकलूं तब आपका दर्शन हो, जब घर में प्रवेश करूं तब आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा, मतलब चौकीदारी करनी पड़ेगी, द्वारपाल बनना पड़ेगा? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। जो महल बलि को दिया था उसमें 52 दरवाजे थे, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते थे महाराज बलि। पाताल लोक में रहते थे। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते करते क्षीर सागर पहुंचे। लक्ष्मी जी व्याकुल थी। नारद जी ने कहा, क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा, पता नहीं मेरे स्वामी कहाँ चले गए। नारद जी ने कहा, आजकल भगवान अमेरिका में रह रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हुआ क्या कर रहे हैं भैया? बोले, नौकरी। किस चीज की? सिक्योरिटी की। किसके यहाँ? बलि के यहाँ। बोले, वो मिलेंगे कैसे? बताया, महाराज बलि की कोई बहन नहीं है, अगर चाहिए तो आगे आप लीला करिए। लक्ष्मी जी स्वरूप बदल करके गई। बलि कहाँ से लौट रहे थे। सो महाराज बलि को देखा तो मैया लक्ष्मी रोने लगी। अरे देवी आप क्यों रो रही हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, सब कुछ है, भाई नहीं है। बलि ने कहा, मेरी बहन नहीं है, चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी को ले लिया। जहाँ पर नारायण होते हैं वहाँ पर तो लक्ष्मी जी आएंगी, स्वाभाविक है, इसलिए नारायण को भजो, लक्ष्मी जी अपने यहाँ पे चल करके आएंगे। और ऐसा भी है कि जब भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी आती हैं तो गरुड़ पर बैठ करके आती हैं। गरुड़ साक्षात वेद की प्रतिमूर्ति है। जब गरुड़ जी महाराज चलते हैं तो उनके पंखों से वेद मंत्र निकलता है। जब नारायण के साथ लक्ष्मी जी आएंगी तो वेद सत्कर्म के साथ आएंगी।
लेकिन जब लक्ष्मी जी कहीं अकेले जाती हैं तो लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, और लक्ष्मी जी अगर अकेले उल्लू पर बैठ कर के आई तो हमको आपको उल्लू बनाकर चली जाएंगी। इसलिए बुलाना है तो नारायण के साथ बुलाओ, अकेले मत बुलाओ महाराज। लक्ष्मी जी को देखा तो भगवान ने कहा तुम भी आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा सरकार जहाँ पर आप होंगे वहां पर तो मेरा आना स्वाभाविक है। भीतर गई लक्ष्मी जी, राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने कहा भाई का कर्तव्य है, बहन जब रक्षा सूत्र बांधे तो बहन को देना चाहिए। कहो बहन क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा भैया आपका द्वारपाल चाहिए, बस वही दे दो। महाराज बलि समझ गए ये तो जगदम्बा है। आहा, सो महाराज बलि ने भगवान को बुलाया और भगवान का हाथ मैया लक्ष्मी के हाथ में सौंप दिया। भगवान ने मांगा, बलि ने भगवान को दिया। भगवान को लक्ष्मी जी ने मांगा, भगवान को भी जिसने दान दिया। इससे महाराज बलि, लोग कहते हैं सबसे बड़ा दान बलिदान, बलिदान हो गए। महाराज बलि पर भगवान ने कृपा करी। बलि के चरित्र से शिक्षा क्या मिलती है? बलि की इच्छा थी कि वो इंद्र के सिंहासन पर बैठ के आपन सोचा कछु नहीं, प्रभु सोचा तत्काल। बलि चाहत है स्वर्ग को, प्रभु भेज दियो पाताल। हम जो चाहेंगे वो कदाप नहीं होगा। आइए अष्टम स्कंद को विराम देते हुए बलि पर कृपा करी। नवम स्कंद में सूर्यवंश की चर्चा हुई। आइए सूर्यवंश की चर्चा से जुड़े उससे पूर्व 2 बार कीर्तन कर ले प्रेम के साथ, भाव के साथ। अरे सीता जिनके पास अमृत दूधामृत स्तन में भरा पड़ा है और उन गौ माता के पीछे एक सिंह लगा हुआ है। सिंह की गर्जना सुनकर के गौ माता अपने प्राण को बचाते हुए छटपटाते हुए आ रही थी। सामने महाराज दिलीप मिल गए। महाराज दिलीप के सम्मुख आकर खड़ी हुई पीछे सिंह को देखा तो महाराज दिलीप ने सिंह से कहा कि आप गौ माता को मत खाइए, उन पर प्रहार मत करिए। सिंह ने कहा मुझे भूख लगी है, मैं तो खाऊंगा। महाराज दिलीप ने कहा इन गौ माता की जगह पर आप मेरे शरीर का भक्षण कर लीजिए, मुझे खा लीजिए, लेकिन गौ माता को छोड़ दीजिए। सिंह ने महाराज दिलीप से कहा कि आपके पास शरीर है, धन है, संपत्ति है, पद है, इसके बाद भी आप एक पशु के लिए अपने आप को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। महाराज दिलीप ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा कि सिंह से कहा कि ये गौ माता है, इनका बछड़ा खूंटे से बंधा है और इनकी प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरी माँ आएंगी तो मुझे स्तन पान कराएंगे। दिन भर से भूखा वो बछड़ा अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहा है। अस्तु उस बछड़े की आशा निराशा में न बदले, उससे अच्छा है कि आप मेरे शरीर का पान कर लीजिए। एक न एक दिन तो ये समाप्त होना ही है। संपत्ति हमारे कुकर्म कब हम पर हावी हो जाए, हाथ में आया धन कब पानी की तरह बहकर चला जाए, कोई गारंटी नहीं है। शरीर आज हम युवा हैं, कल वृद्ध होंगे, कौन सा रोग आकर हमको घेर ले, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये शरीर अगर गौ माता के प्राण की रक्षा के लिए न्यौछावर करना पड़े तो मैं सोचूंगा नहीं। सिंह की मति बदल गई। देवराज इंद्र सिंह के रूप में प्रकट हो गए क्योंकि वो परीक्षा लेने के लिए आए थे। और कहूँ ऐसे प्रतापी राजा महाराज दिलीप, इन्हीं के वंश में महाराज भागीरथी थे जिन्होंने घोर तप करके भगवती गंगा मैया को प्रकट किया, सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण किया। इसी सूर्यवंश से महाराज खट्टवाल हुए थे जिन्होंने मात्र 2 घड़ी में भगवान के परम पद को प्राप्त किया। इसी वंश में महाराज रघु, जिनसे सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ा। इसी वंश में महाराज अज के महाराज दशरथ। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जिनकी 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा। धनधान से परिपूर्ण है, अभाव है तो एक चीज का परमात्मा ने सब कुछ दिया, अब तक संतान नहीं दिया। आइए श्री रामचरितमानस की चौपाई का गान करते हुए भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम भगवान के उत्सव की तरफ बढ़ेंगे। प्रेम के साथ सभी प्रेम के साथ श्री रामचरितमानस की चौपाई का गान करेंगे, प्रेम के साथ, भाव के साथ। हो
करावा भगत सहित मुनि आहुत देने प्रकटे अग्नि चरु कर लेने। अग्नि नारायण चरु लेकर के प्रकट हुए। अर्ध भाग को शिवले दिन वो भाग मैया के वो भाग में सुमित्रा को प्रदान किया। तीनों मैया गर्भ से भई जा दिन ते हरि गर्भ ही आई। जिस दिन से भगवान गर्भ में पधारे पूरी अयोध्या आनंदित हो गए, सुगंधित हो गए, मणि सुदृढ़ हो गए, दिव्य वातावरण हो गया। चारों तरफ अयोध्या में जय जयकार गूंजने लगी। सुंदर समय आया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रेता मध्य दिवस शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। चैत का पावन पवित्र महीना अब जे मुहूर्त मध्याह्न के ठीक 12 बजे मैया कौशल्या के कक्ष में भगवान शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज लेकर के प्रकट होते हैं। सारे देवता जय जयकार करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महाकारी लोचन अभिरामा घन श्यामा भूषण बनमाला निजे छा निर्मित के सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। चारों भैया का जन्म हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया का शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रेम संस्कार विश्वामित्र जी का आगमन ताड़का का वध अहिल्या पर कृपा धनुष भंजन राम जी का विवाह सीता जी के साथ भरत जी का विवाह मांडवी के साथ लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। चारों भैया अयोध्या लौट करके आए। 14 वर्ष का वनवास जानकी हरण लंकापति रावण का वध अयोध्या पुनर्आगमन अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। एक बार उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की कनक बिहारी सरकार की अयोध्या धाम की। आगे चल करके दशम स्कंद की चर्चा हुई। दशम स्कंद में चंद्रवंश की चर्चा हुई। मथुरा के राजा उग्रसेन जिनकी पत्नी गर्भ से थी उनके गर्भ में धुमल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। जन्म लेते ही बालक को टोकरी में भर के नदी में प्रवाहित कर दिया। मथुरा के राजा थे सूरसेन, वो ले जाकर बालक का लालन पालन करने लगे। नाम कंस पड़ा। कंस
उग्रसेन के पुत्र हैं, सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव है। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता हुई। देवर्षि नारद राज ज्ञात हुआ कंस को कि आपके पिता मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। कंस आक्रमण कर दिया मथुरा पर, अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने परम मित्र वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस तू जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा है वही देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। सुनकर के कंस ने तलवार निकाल दी, देवकी को समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी ने वचन दिया, मित्र प्रत्येक संतान को जन्म लेते मैं तुम्हारे पास लेकर के आऊंगा। सुदेव की वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, 6 पुत्र को मार दिया। सप्तम गर्भ में शेषनाग पधारे। योग माया से वसुदेव जी की पहली पत्नी जिनका नाम है रोहिणी, जो गोकुल में है नंद बाबा के यहाँ, रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। अष्टम गर्भ में योग माया यशोदा मैया के गर्भ में गई। भगवान मैया देवकी के गर्भ में पधारे। कंस के कारागृह में छोटी सी खिड़की थी, खिड़की से प्रकाश का पुंज निकला, देवकी के उदर में प्रवेश हुआ। नेत्र खोल करके देखा, देवकी वसुदेव ने भगवान शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज लेकर के प्रकट है। और भक्तवत्सल भगवान की सारे देवताओं ने भगवान की गर्भास्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योने निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान की वंदना करी। भगवान चतुर्भुज रूप से मैया देवकी ने कहा, प्रभु मुझे अपने बाल स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान बाल स्वरूप धारण करते हैं। वसुदेव जी ने भगवान को शीश पर धारण करके गोकुल लेकर के गए। योग माया को लेकर के आए। योग माया को जैसे लेकर के आए, पहरेदार जग गए, ताले लग गए, हाथ